हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग नागपुरी भाषा जो सीजीएल और नगर पालिका सेवा में है, इस पर हम लोग देख रहे थे दोस्तों गद्य साहित्य का। तो हम लोग दोस्तों देखे थे खंडगाम में गद्य साहित्य का, जिसमें हम लोग देख चुके थे दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, देख चुके थे शिष्ट कथा में, पूरा शिष्ट कथा को हम लोग देख चुके थे। ये पूरा देखा हुआ है, इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं दोस्तों साहित्यिक निबंध, जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय के बारे देख चुके हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे देख चुके हैं। हम लोग आज देखेंगे दोस्तों कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल जानेंगे। उससे संबंधित दोस्तों एमसीक्यू भी इससे लगाएंगे तो हम लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और जिन लोगों को दोस्तों पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं पहले बता चुका है दोस्तों, ये नंबर 9570012670 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी नंबर पर फ़ोनपे करना है दोस्तों, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में। सबसे पहले उसका देखते हैं दोस्तों, उसका जीवन परिचय, उसके जीवन के बारे में जानते हैं क्या है दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों नागपुरी में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, हम लोग देखते हैं शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में दोस्तों। शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कार्तिक में 1927 में हो रहे। कब हुआ था दोस्तों? कार्तिक मास में 1927 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, 1927 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनका जन्म स्थान डुमरडी आहे। इनका जन्म जो स्थान जो था, जिसको हम लोग बोलते हैं डुमरडी, जे गुमला जिला में पड़े। गुमला जिला के डुमरडी एक स्थान है, वहाँ इसका जन्म हुआ था। किनका? शारदा प्रसाद शर्मा का। आगे देखते हैं दोस्तों, मुदा आइज काइल सहिजना सीसई में गुमला पाइल को डहर में रहे। बोला जा रहा है कि लेकिन आजकल सहिजना ही जगह बोला जा रहा है, सहिजना सीसई से गुमला में जो पाइलकोट है, उस डहर मतलब वो रास्ता में मतलब रह रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों शिक्षा कहाँ तक वो पढ़े हैं शारदा प्रसाद शर्मा के बारे। इनका शिक्षा बीए और बीएल तक होलक। कहाँ तक दोस्तों? बीए और बीएल तक होलक। ठीक है दोस्तों, हम लोग प्रफुल्ल कुमार राय पर भी देखे थे, वो कहाँ तक किए थे, उसके बाद फिर बीएल का डिग्री लिए थे। तो ये बीए और बीएल का डिग्री है। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार वहाँ प्रफुल्ल कुमार राय का जो साहित्यिक की जो कृति, उनका जीवन परिचय, उसके बारे में पूरा अपलोड किया हुआ है दोस्तों, आप उसको भी एक बार देख लें। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में थोड़ा ये रहेगा कि वो उनका कृति है, इनका कृति है, थोड़ा डाउट होगा। लेकिन मैं उससे संबंधित शॉर्ट ट्रिक बना कर दे दूंगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को माइंड में रह जाएगा कि किसकी कृति कौन सी है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो दोस्त नए हैं दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले। हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे, सेवा और दूसर काम, सेवा और दूसरा काम, उसके बारे में देखते हैं। इनका काम क्या था? इनकर काम कर क्षेत्र गुमलाए रहलक। इनका जो काम का जो क्षेत्र था दोस्तों, कहाँ था? गुमला में ही था। ठीक है, मुदा सिमडेगा जसपुर में और 2.5 बछर तक बिना वेतन कर नागपुरी में व्याख्याता कर पद में काम कर ले। दोस्तों याद रखिएगा, कितना साल? 2.5 बछर मतलब 2.5 साल तक। कहाँ? सिमडेगा जसपुर में, जो सिमडेगा पड़ता है वहाँ एक जसपुर जगह है, वहाँ पर। अब आगे में देखते हैं आखिर कौन सा कॉलेज था। तो देखते हैं दोस्तों, वो कॉलेज का नाम है सिंगी दई महिला कॉलेज। सिंगी दई महिला कॉलेज के नाम से दोस्तों हम लोग भी देखे 1857 को जो विद्रोह हुआ था, 1800 जो हूल जो हुआ था संथाल विद्रोह, उसमें हम लोग देखे तो सिंगी दई, कैली दई, जो दोनों बहन थी। ठीक है, हम लोग तो उसी के नाम पर देखिए दोस्तों, नाम है ये सिंगी दई के नाम से है। ठीक है, उन्हीं के ये पर हम लोग जो जनी शिकार मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही हो गया सिंगी दई के नाम से कॉलेज। कहाँ है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, सिमडेगा जसपुर में है दोस्तों। ये किस नाम से है दोस्तों? सिंगी दई महिला कॉलेज। किस चीज़ का व्याख्याता दोस्तों? नागपुरी का। कौन? शारदा प्रसाद शर्मा।
हम लोग देख चुके हैं जन्म कब हुआ दोस्तों, 1927 में। ठीक है, कहाँ, डुमरडीह में दोस्तों। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, आप लोग सिर्फ आप इसको देखिए, उससे संबंधित MCQ लगाएंगे और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छपल रचनामन, जो इनका रचना जो था उसको कौन कौन रचना छपा उसको देखते हैं। इनका ढेर रचनामन छपलक, बहुत सारा रचना छपा, जेकर में गीत आइज के कुछ काइल के, जिसमें से जो था जेकर में गीत आइज के कुछ काइल के। ठीक है, ये हो गया। खंड काव्य जो था दोस्तों, विप्लवी महान, याद रखिएगा दोस्तों, खंड काव्य कौन, विप्लवी महान, जेकर में विश्वनाथ शाही कर गुणगान करला है। जिसमें क्या है, विश्वनाथ शाही, उसका गुणगान क्या है, याद रखिएगा दोस्तों, किसका गुणगान किया गया है और किसमें किया गया है, किसमें किया गया है, विप्लवी महान जो खंड काव्य है, और किसका किया गया, विश्वनाथ शाही का। आगे देखते हैं दोस्तों। मेघ गीत, पतई एक कोयनार के, पतई एक कोयनार, कोयनार दोस्तों एक कोयनार साग होता है वही। ठीक है, पतई एक कोयनार के, सीठा कुछ मीठा, भगवान एक पूरब के। आगे देखिए दोस्तों, मॉरिशस कर हिंदी दर्पण में कविता छपलक, मॉरिशस का जो है हिंदी दर्पण में कविता छपा। किस में, मॉरिशस का किस चीज़ में छपा, हिंदी दर्पण में, कन्फ्यूजन नहीं करना है दोस्तों। आगे देखते हैं। इनकर कोनो रचना बेछपल नखे, ऐसा कोई भी रचना नहीं है जो उसका बीच छपाया हुआ मिला, सभी रचना इसका छपा ही हुआ है। इनकर बिंझिया जो गद प्रमुख आहे, ठीक है, बिंझिया जो हम लोग देखे थे दोस्तों शिष्ट कथा में, उसमें हम लोग देखे थे बिंझिया कहानी के बारे में देख चुके हैं जो दोस्तों, जो शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। तो उसी के बारे में बोल रहा है क्या कि इनकर बिंझिया जो है ये प्रमुख है। नवांजलि में शारदा बाबू का समग्र रचना एके में छपला है। नवांजलि में बोल रहा है जो शारदा प्रसाद शर्मा का उसका जितना रचना है सब इसी में छपा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस में, नवांजलि में ये छपा हुआ है दोस्तों, सभी रचना। आगे देखते हैं दोस्तों इसका क्या क्या उपलब्धि, क्या क्या मिला इनको उपलब्धि। शारदा प्रसाद शर्मा जी कर सेवा खातिर माइनो मिलक, सेवा के खातिर माइन भी मिला, इज्जत भी मिला, जेकर में विक्रमशिला विद्यापीठ से मिलल कवि रत्न कर उपाधि प्रमुख आहे। ठीक है, कवि रत्न का उपाधि कहाँ से मिला दोस्तों, विक्रमशिला विद्यापीठ। याद रखिएगा दोस्तों कहाँ से मिला है, विक्रमशिला विद्यापीठ से मिला है। आगे देखिए दोस्तों, उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी गुमला से, संगीत कला संगम रांची से सम्मान मिला। ठीक है, उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी, फिर गुमला के साइड से, फिर संगीत कला अकादमी, संगीत कला संगम रांची से इसको सम्मान मिला दोस्तों। ठीक है, आगे देखते दोस्तों इनका काव्यगत विशेषता, काव्य में इनकी क्या विशेषता थी। शारदा प्रसाद शर्मा कर नागपुरी गीत में कुंवर बेम कर भरमान आहे, कुंवर बेम से भरा हुआ है। बहुरंगी गीत भाव और कला दुइयों में ही माहिर है। क्या चीज़, बहुरंगी गीत, बहुरंग, अलग अलग रंग में। ठीक है, और कला दोनों में माहिर, मतलब लीन, बहुत क्वालिटी वाला कहा जाए, माहिर है। इनकर काव्य में आधुनिक भाव बोध और नवा जीवन मूल्य कर दर्शन होयल। इसका जो भाव में बोल रहा है कि नया जीवन मूल्य का दर्शन को यहाँ दिखता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या है। आज़ादी कर बादे जे साहित्य रचल जाए आहे उकर में शारदा बाबू का नाम सबसे ऊपर आए। बोल रहा आज़ादी के बाद जो साहित्य का जो रचा गया है उसमें सबसे टॉप जो फर्स्ट नंबर में आता है, बोला जाता है कि सबसे ऊपर में शारदा बाबू का है आज़ादी के बाद। ठीक है, यहाँ उनकर एक दो गो गीत कविता मनक चर्चा कर ले बेस रही। बोल रहे हैं कि यहाँ एक दो गीत के बारे में हम लोग कविता के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे तो हम लोग को इससे अच्छा लगेगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा जीना कहाँ। ठीक है दोस्तों, क्या है, जीना कहाँ नाम है। कौन सा राग में दोस्तों, देखिए झूमटा राग में। कवि कर बारे में बहुत सुंदर गोइठ कर ले। बोल रहे हैं कवि कर बारे में बहुत सुंदर गोइठ, मतलब बातचीत किया गया है। जो कविताओं हमरे तरी जियल चाहे, जो कविता हमरे ही चाहिए, मतलब अपने ही जैसा जीने चाहते हैं। किसमें,
जीना कहाँ में, झूमता राग में है। इसमें बोला जा रहा है जो कविता जो लिखा है कवि, वो हमरे ही जैसा जीना चाहता है। हमरे कर बीच में कोना में, हम ही लोग का बीच में, कोना में मतलब बीच में। कविता केकरो सपना में रहेल और केकरो उदासी में। बोल रहा है जो कविता है किसी का सपना में तो किसी का उदासी में, मतलब कि सपना तो देखना है, स्वप्न तो हो गया, और किसी का उदासी वाला लाइफ उसमें है। अब आगे देखिए दोस्तों, उसी चीज़ को लिखा हुआ है, कविता चाही जीना यही बीच यही कोई कोना भाई। मतलब बोल रहा है कविता जो है चाहे जीना किसी के बीच, मतलब उसी कोना के बीच में जीना। केहू सपना मांझे उदास केहू रीझे, कोई सपना में कुछ तो कोई उदासी में। कवि चाही जहाँ स्वर बाँझी रहे जीवा भाई। बोल रहा है कवि चाहता है जहाँ स्वर रहेगा वहीं जीना है। कविता चाहेल उ सांझ और बिहान कर आम। एक मिनट दोस्तों, कविता चाहेल कि उ सांझ और बिहान कर आस बन के उगे। बोल रहा है कि कविता जो चाहता है शाम और सुबह उसका आस में उगता है। जैसे सुबह हो गया फिर उसी का आस में शाम होता है, शाम होता है उसी का आस में फिर सुबह हो जाता है। उसी को बता रहा है जेकर किरण सौंप कर पग में तरंग से भर दे। उसका जो किरण जो होता है उसका सब पग में, पैर में उसको भर देता है। कविता हुआ रहे चाहेल जहाँ भीड़ नहीं रहे और रात दिन से ना रुसे। बोल रहा है कि कविता वहाँ रहने चाहता है जहाँ भीड़ नहीं रहे और रात दिन से नहीं रुसे, मतलब रूठे नहीं, रात दिन से रूठापन ना हो जाए। उसी चीज़ को देखिए कविता के फॉर्म में, कविता में लिखा हुआ है दोस्तों, रात दिन में रुचि चार चरण मौन बैसी। कविता चाही जहाँ जहाँ भीड़ नहीं बेचा कीना भाई। बोल रहा है कि जहाँ भीड़ नहीं वहाँ रहने चाहता है कौन, रात दिन। लड़ाई झगड़ा वाला चीज़ और कंडीशन भी नहीं होना चाहिए, रात दिन में रुचि होना चाहिए। और अपने आप में मौन, बोल रहा है कि मौन होना चाहिए। सांझ और बिहान को का आस में कैसे समय बदलता है उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और बोल रहा है कि जहाँ भीड़ नहीं रहे वहाँ रात दिन से, मतलब रूसापन, अपने आप में दुख ना होना एक दूसरे से, उस चीज़ को नहीं होना। आगे देखते हैं दोस्तों, कवि यहाँ रहे खोजेल। बोल रहा है कवि यहाँ रहने खोजता है जहाँ जहाँ सूरज झुई के सागर कर लहर के हुए छुए। बोल रहा है कि कवि वहाँ रहने चाहता है जहाँ जो सागर का जो है लहर होता है। सागर का लहर देखे कैसा उठता है, तो झुक के ऊपर उठता है फिर झुकता है, तो वही चीज़ जहाँ वो इस टाइप का होगा वहाँ वो कवि रहना चाहता है, कविता जो है वहाँ रहना चाहता है। कविता प्रकृति कर अंग अंग में रहे खोजेल। बोल रहा है कविता जो है प्रकृति का जो नेचर का उसमें अंग अंग में हर एक जगह रहने चाहता है। एगो और झुमटा भेंट संगी से बुढ़ारी में। बोल रहे देखिएगा दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग, एगो और झुमटा भेंट संगी के बुढ़ारी में। शारदा प्रसाद शर्मा जी कर मनुख जिंदगी कर सांझ माने बुढ़ारी कर बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि शारदा प्रसाद शर्मा जो है, जो आदमी का जो लाइफ जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, आखिरी जो ज़िंदगी का जो लास्ट थर्ड स्टेप, उसमें बोल रहा है कि मनुख जिंदगी कर सांझ, मतलब ज़िंदगी का लास्ट समय माने बुढ़ारी कर बेरा कर सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कौन क्या है? शारदा प्रसाद शर्मा। आगे देखिए दोस्तों, हिया सजनी आपन पिया से कहल, हिया सजनी आपन पिया से कहल कि आपने काले सांझ घरी आले। बोल रहा है कि देखिए दोस्तों थोड़ा, हिया सजनी जो है अपने पिया से कहती है कि काहे इतना सांझ घरी आले। सांझ मतलब बहुत समय बीतने के बाद, ठीक है। वो बुढ़ारी और जवानी के से तुलना कर रहा है। सांझ कहने का मतलब है कि लास्ट समय, अपना तीसरा स्टेज, बुढ़ापा वाला एज। बोला जिंदगी कर बेर डूबे के बेरा जादू
यदि दोपहर में भेंट के, बोल रहा है कि ज़िंदगी का जो बेरा है, यदि दोपहर मतलब जवानी के समय अगर भेंट हो कर लेते तो प्रेम कर ताप में गोटा गत्तर सेक लेती। बोल रहा है कि जब जवानी का ही समय अगर भेंट हो जाता तो शरीर को कितना अच्छा लगता, वो उसका बोलना चाह रहा है। मतलब जो बोल रहा है कि कवि का जो भेंट हुआ है वो उसका अंतिम क्षण जो बुढ़ापा के समय हुआ है, तो उसी के बारे में वो बताए है। आगे देखते हैं दोस्तों, आली का है सांझ घड़ी, उसी के बारे में बता रहा है दोस्तों। आली का है सांझ घड़ी, जिंदगियाँ बेर ढरी ढरी भाई, क्यों सांझ पाया जिंदगी ढलने के बाद, मिल होती दोपहरी सेक लेती तन भरी। बोल रहा अगर दोपहरी में मिल लेते तो सेक लेते तन को। आली दई होती ताप के लहरी भाई, दुइयों संग दुई चक्का साइकिल में। आगे देखिए दोस्तों, दुइयों संगी दोनों संग दो चक्का साइकिल में डूबत, सूरज कर पार कर जाती। बोल रहा है कि दोनों संग दोनों दोस्त दो चक्का साइकिल में सूरज कर जो रोशनी उससे हम लोग पार कर जाते, सागर रौरे बन जाती हल मोए घन बन के गीत गातो। बोल रहे हैं कि सागर रौरे मतलब आप बन जाते, बोले मैं घन बन के गीत गाते और मैं गीत गाती। ठीक है, ईसन सजनी कर कहे आहे, ऐसा सजनी कहती है। क्या बोलती है कि सागर आप बन जाते, मतलब सजना लड़का के बारे बोल रहा है। ओले मोए घन बन के गीत गाता, और वो घन बन के गीत गाते। ऐसा कौन बोल रहा है? सजनी बोल रही है। आगे देखिए दोस्तों, इतने में सजनी कर मन नी भरेल, इतने में सजनी कर मन नी भरेल, उ कहेल कि रौरे कागज होती हल मोए कलम बन के रौरे संग गलबहियाँ कर के लिखतों और रौर सपना में प्राण भर देता। बोल रहे कि इतना ही नहीं, बोल रहे कि अगर रौरे कागज होते, मतलब कि आप साजन के बारे बोल रहा है कि अगर कागज होते तो हल मोए कलम बन के, मतलब वो कलम बनती सजनी, रौरे संग गल बहियाँ कर के लिखतों, मतलब जो कैसे कलम को पकड़ के लिखते हैं तो वैसे पकड़ के लिखते, और रौर का सपना प्राण भर देते, और आपका सपना को प्राण में भर देते। मतलब कि कैसे पकड़ के लिखते, तो वो चीज़ को वो बता रही है दोस्तों। आगे देखते हैं, उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। कागज रौरे होती कलम हम गले छाती, बोल रहे कागज आप होते कलम हम गले छाती, कैसे पकड़ के लिखते उस चीज़ के बाद। आली सपना में प्राण देती भरी भाई। आगे देखते हैं दोस्तों, शारदा जी कर ई गीत से सजनी और साजन का प्रतीक रूप में वर्णन करल आहे। शारदा जी का जो बोल रहा है कि गीत में सजनी और साजन का प्रतीक रूप में एक सिंबॉलिक जो है उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस टाइप का होता, कागज होता, कलम होता, तो सिंबल प्रतीक के रूप में वर्णन किया गया है दोस्तों। इकर में आत्मा से परमात्मा कर मिलन, प्रतीक साजन और सजनी कर मिलेक आहे। इसमें बोल रहा है आत्मा का परमात्मा से मिलन और सजनी का साजन से मिलने के बारे में चर्चा है। जैसे साजन कर सजनी से बुढ़ारी में भेंट होल उसने, सजनी का जो साजन से बुढ़ारी में भेंट होता है, वैसे ही आत्मा कर परमात्मा से भेंट होल, आत्मा का किससे? परमात्मा से भेंट होता है, मतलब आखिरी क्षण में भेंट होता है कहा जाए। जखन ईमनक संजोग होल तखन समय रुक जाए। जब इन लोग का संजोग हो जाता है उस समय बोलता है कि उस समय रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग देखे कवि शारदा प्रसाद शर्मा, कवि रत्न है ये दोस्तों शारदा प्रसाद शर्मा। हम लोग देखे कवि रत्न का उपाधि कहाँ से मिला। अब देखेंगे दोस्तों इससे संबंधित जो MCQ जो क्वेश्चन, हम लोग को तो MCQ ही पूछा जाएगा, तो उसे MCQ प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों जो नए हैं दोस्त सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर ले दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। किन्हीं को अगर PDF चाहिए तो ये नंबर दिया हुआ है दोस्तों, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि फ़ोनपे के लिए इसी नंबर पर आप लोगों को फ़ोनपे करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कौन बछर भेलक, कब हुआ था दोस्तों?
आसीन 1926 में, कार्तिक 1926 में, आसीन 1927 में, कार्तिक 1927। कब हुआ था दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्तिक 1927 में। आगे देखते हैं दोस्तों, शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कौन जिला में पड़ेल, कौन जिला में पड़ता है? रांची, धनबाद, गुमला, सीसई। कहाँ पड़ता है दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुमला में। आगे देखते हैं दोस्तों, शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कौन स्थान में भेलक? कहाँ हुआ था दोस्तों? डुमरडी की पत्थरडी की एतकेडी की सेमरडी। किस में हुआ था दोस्तों? डुमरडी में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, इनकर शिक्षा कहाँ तक भेलक? बीए और बीएड थे क्या? बीए और सीए किए हुए थे कि बीए और बीएल किए थे कि इकर में कोई नहीं? तो सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, बीए और बीएल। 5वां नंबर देखते हैं दोस्तों, शारदा प्रसाद शर्मा कतई बछर तक बिना वेतन कर काम कर लाए? 1 बछर, 2 बछर, 2.5 बछर, 3 बछर। तो कितना बछर तक दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन 2.5 बछर। आगे देखते हैं दोस्तों, शारदा प्रसाद शर्मा कौन कॉलेज में व्याख्याता रहे? कौन कॉलेज में जो लेक्चरर थे? रांची कॉलेज में कि मरवाड़ी में कि सिंगी दई कॉलेज में? किस में थे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, सिंगी दई महिला कॉलेज में थे दोस्तों। 7वां नंबर देखते हैं दोस्तों, शारदा प्रसाद शर्मा विप्लवी महान में केकर गुणगान कई रहे? विप्लवी महान कौन चीज़ था दोस्तों? खंड काव्य था, उसमें किसका गुणगान करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। पांडे गणपत राय, विश्वनाथ शाही, बिरसा मुंडा कि सिंगी दई? किसका है दोस्तों? विश्वनाथ शाही के बारे में किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 8वां नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा का लिखल इकर में कौन नहीं आहे, कौन नहीं है? सीठा कुछ मीठा, मेघ गीत, पतये कोयनार, सौबा है। तो कौन है दोस्तों? इसमें से सभी है दोस्तों, इसलिए डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, सभी है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मॉरिशस कर कौन दर्पण में कविता छपलक? प्रतियोगिता दर्पण में कि नागपुरी दर्पण में कि हिंदी दर्पण में कि इकर में कोई नहीं? तो कौन है दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी दर्पण में। आगे देखते हैं दोस्तों, 10वां नंबर, बिंझिया के कर लिखल रचना है? बिंझिया किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये हम लोग बिंझिया कहानी देख चुके हैं दोस्तों, शिष्ट कथा में। मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है कि शारदा प्रसाद शर्मा कि केशवनाथ शर्मा कि इकर में क्यों नहीं? तो कौन लिखे दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शारदा प्रसाद शर्मा। आगे देखते हैं दोस्तों, 11वां नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा कर समग्र रचना केकर में छपल आहे? पूरा रचना किस में छपा हुआ है दोस्तों? गीतांजलि में कि नवांजलि में कि शिक्षांजलि में कि इकर में से क्यों नहीं? किस में है दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नवांजलि में। आगे चलते हैं दोस्तों, 12 नंबर, कवि रत्न कर उपाधि कौन कवि के मिलक? किसको मिला है दोस्तों? इसमें से प्रफुल्ल कुमार राय को मिला है कि शारदा प्रसाद शर्मा कि मृत्युंजय नाथ शर्मा कि कुमारी वासंती? किस को मिला है दोस्तों? बी ऑप्शन सही है। और कब मिला है, ये किससे मिला है, तो वो भी हम लोग को अभी एमसीक्यू मिल जाएगा दोस्तों। जो दोस्त नहीं है दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर जरूर कर दे दोस्तों को अपने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13वां नंबर, कवि रत्न कर उपाधि कहाँ से मिलक? देवघर विद्यापीठ की भारतीय विद्यापीठ की विक्रमशिला विद्यापीठ की इकर में से सौबे? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विक्रमशिला विद्यापीठ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14 नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा का नागपुरी गीत कर भरमार रहे? किस में दोस्तों? कुंवर बिंब में कि प्रतिबिंब की छंद की इकर में से सौबे? किस में दोस्तों? कुंवर बिंब में। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर देखते हैं दोस्तों, शारदा प्रसाद शर्मा काम में माहिर रहे? बहुरंगी गीत और कला दोनों में कि बहुरंगी गीत में कि कला में कि इकर में क्यों नहीं? तो कौन चीज़ दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुरंगी गीत और कला दोनों में ही माहिर थे दोस्तों। कौन? शारदा प्रसाद शर्मा। आगे देखते हैं दोस्तों, 16वां नंबर, आज़ादी कर बादे जे साहित्य रचल आहे उकर में शारदा बाबू कर नाव रहे? सबसे नीचे, सबसे ऊपरे, बीच में, इकर में क्यों नहीं? तो कहाँ था दोस्तों? सबसे ऊपरे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कविता चाही
जीना यही बीच कोई कोना भाई केकर कृतिया है। प्रफुल्ल कुमार राय का है कि मृत्युंजय नाथ शर्मा का है कि शारदा प्रसाद शर्मा की कुमारी बासंती। हम लोग इस चीज़ को देखें दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शारदा प्रसाद शर्मा का। आगे देखते हैं दोस्तों, कवि कर कतई कृति बेछपल आहे। कितना कृति जो नहीं छपा है दोस्तों, 2, 5, 7, 1 नहीं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब इनका सभी कृति छपा हुआ है दोस्तों। 19 नंबर जिसमें हम लोग देखे थे, पीछे देखे थे दोस्तों, प्रफुल्ल कुमार राय का, जिसका उसमें जो लिखा हुआ है जो शंकर कोटेक जिंदगी, वो नहीं छपा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इनका जो है सभी छपा हुआ है दोस्तों। 19 नंबर देखते हैं दोस्तों, हेठे देवल में कौन खंड काव्य है के। सीठा कुछ मीठा कि मेघ गीत कि विप्लवी महान कि केव नहीं। कौन है दोस्तों खंड काव्य? विप्लवी महान। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों 20वां नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा कर कौन कृति प्रमुख मानल जाए है। सीठा कुछ मीठा, मेघ गीत, बिंजिया, पतये कोयनार के। कौन सा दोस्तों प्रमुख माना गया है दोस्तों? बिंजिया, जो कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों शिष्ट कथा में दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 21 नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा के कहाँ कहाँ से सम्मान मिलक। उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी, गुमला भट्ट से, संगीत कला से कि सब से। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी से मिला है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 22 नंबर, जीना कहाँ शारदा बाबूकर कौन कृति कौन राग में छपल आहे। किस में छपा हुआ है दोस्तों? अंगनई में कि झुमटा में कि झूमर में, कीकर में से कोई नहीं। तो इसमें है दोस्तों झुमटा में छपा हुआ है। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों, कौन कृति में कवि बताएला कि कविता में भी हमरे तरी जिए चाहेला। किस में बताया गया है दोस्तों? मेघ गीत में कि सांझ में कि विप्लवी महान में कि जीना कहाँ। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जीना कहाँ में। यहाँ पर दोस्तों 22 नंबर में जीना आकार छूट गया है दोस्तों। तो हम लोग देख चुके दोस्तों आज शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में पूरा MCQ भी, और उसका जो पूरा डिटेल उनका कवि परिचय पूरा आज हम लोग देख चुके। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, इससे और आगे बढ़ेंगे कवि परिचय, जिसमें है सहनी उपेंद्र पाल नाहन के बारे में अगला वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, और MCQ के साथ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।